हेलो बच्चों, कैसे हो यार। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज करने वाले हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x-3। तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है इस पूरे पॉलिनोमियल की तीन अलग अलग केसेस में। केस नंबर 1 में हमें x की वैल्यू 0 डालकर इसकी वैल्यू निकालनी है। केस नंबर 2 में ये हाल है और केस नंबर 3 में आपका ये हाल है। तो 5x-3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 0, यानी इसमें हमें x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, यानी हम मान लेंगे कि x की वैल्यू ये है और फिर इस पूरे एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 5x-3, आपको ये तो पता ही होगा कि 5x-3 अगर लिखा हुआ है तो 5x-3 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में x और आपका -3 ये बनेगा। जब कुछ भी नहीं होता उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 0 और आपका -3। अब 0 में से पहले -3 नहीं होगा। बोर्ड मास का आपको रूल पता होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में है, उससे पहले आपका मल्टीप्लाई है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी चीज़ की 0 से मल्टीप्लाई क्या होती है आपका 0, तो यानी 0 -3 यानी कि आंसर आ जाएगा -3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू -1। तो 5 मल्टीप्लाई में आपका x -3 यानी कि 5 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे -1, साइन भी हमें लेके चलना है -3। तो 5 मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू में -1 यानी कि -5 और -5 -3। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 5 + 3 यानी कि 8 और -8। ठीक है, -8। अच्छा, इसका एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको पता हो या नहीं पता हो। -5 -3 यानी कि अगर नंबर लाइन पे मैं लेके देखूं तो यहाँ पे 0 आता है, फिर यहाँ पे -1 -2, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 3। तो -5, तो यहाँ कहीं आपका आ रहा होगा -5। तो -5 में से हमने माइनस करा है, क्या माइनस करा है -3, यानी कि इस -5 में से हमें 3 और घटाना है। तो अगर यहाँ से अगर हम +3 में से कुछ घटाते हैं तो वैल्यू इधर आती है, तो इधर वैल्यू घटती चली जाती हैं नंबर लाइन पे। तो अगर -5 में से आप और 3 चीज़ घटा रहे हो तो इसलिए क्या होगा, 3 घटा दिया आपने, यानी -5 यानी -6 -7 -8। तो 1 2 3 चीज़ें आपने और घटा दिया, आप और पीछे चले गए नंबर लाइन में, तो इसलिए आंसर आएगा -8। ठीक है, तो ये वैसे एक मैंने आपको जस्ट इसलिए बता दिया ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो -5 -3 इज इक्वल टू आपका -8, इसका आंसर आ जाएगा -8। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। आपका 5 मल्टीप्लाई में आपका 0 और 0 नहीं x मल्टीप्लाई में आपका x और आपका -3, x की वैल्यू 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई में आपका 2 और आपका -3। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 10 -3 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7। तो बस इतना ही था यार क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो बाय गाइज।